जुदा होकर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। I just enjoy cooking and baking nowadays a lot. Probably because I love eating. You know, lately I have realized after a long tiring day, I happen to be quite active in the kitchen. मुझे अभी भी बहुत पसंद है अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे जाना, डिनर पे जाना, लेकिन कुकिंग कहीं ना कहीं it has started giving me a different kind of a feeling, a different kind of a pleasure. Well, I still remember that time, when literally I used to hate cooking. I never thought cooking would be something I would ever want to do. That जब मैंने अपने पेरेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम कुक किया, जो खुशी उनके चेहरे पे मुझे देखने को मिली, वाह, I just can't express it. Well, वो वक्त था जब मैंने उनकी खुशी के लिए कुक किया, और आज एक वक्त है कि मैं लोगों की खुशी के लिए कुक करती हूँ। Well, I'm sure हमारा शो देख के आप भी काफी सारी रेसिपी सीख चुके हैं, और आपने भी अब शुरू कर दिया है अच्छी रेसिपीज ट्राई करना, ताकि आप भी लोगों को खुश कर सके। वाह क्या टेस्ट है। Hello and welcome to your own show जिसका नाम है वाह क्या
we have chosen a red snapper today. All right. So why red snapper? एक तो रीज़न ये फ़िश यूज़ करने का रेड स्नैपर है कि इसका ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो चुका था। जो फ़िश का ब्रीडिंग टाइम है उस टाइम में उस फ़िश को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर अगली फ़िश कहाँ से आएगी। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। यू शुड ईट एंड यूज़ योर फिशेज़ in the season in which they do not breed. इसमें थोड़ा सा salt डाला, we'll add a little sweet chili sauce. Sweet chili sauce will balance the saltiness, थोड़ा sweet हो जाएगा उससे। and इसको additionally flavor करने के लिए थोड़ा सा fresh basil, थोड़ा rough chop करके we'll add it there. Even some strong herbs like rosemary go well in this dish. The cooking process is such that it can incorporate even heavier flavors like rosemary. एंड ऐसे देखने में लगता है कि काफ़ी सारी है, बट जब हम इसको बेक करेंगे सारा फ्लेवर कॉम्पैक्ट होके इसमें जाता है। ये थोड़ी सी थाइम भी डाल देते हैं। ऑल दीज हर्ब्स आर ट्रेडिशनल एंड हेल्दी एंड वील डू वन क्विक स्मॉल प्रोसेस विद द लेमन। वी गोना ग्रिल आवर लेमन्स रियली क्विक विदाउट एनी ऑयल इन द पैन। इट विल ऐड सम स्मोकीनेस टू द फिश। और ठंडे पैन में ही आप लेमन को लाइन कर दीजिए। धीरे धीरे बाकी काम ख़त्म करने तक हम देखेंगे उसमें कलर आ जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं ये मिडल ईस्टर्न टच हो गया या मेडिटेरेनियन टच हो गया, वेयर वी ग्रिल द लेमन्स एंड यूज़ इट। सो इन अ फ्रेश बोल वी विल टेक अबाउट हाफ अ किलो ऑफ सॉल्ट। उसमें हम डालेंगे एक एग वाइट। एग वाइट से क्या होगा कि वो पक्का कर देगा हमारे क्रस्ट को, और जब हम बेक करेंगे तो एक कैप्सूल जैसा बन जाएगा। इट विल एनकैप्सुलेट द फिश टू रिटेन इट्स फ्लेवर। द की थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ कि ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ये गीली रेत की तरह होना चाहिए। बिल्कुल जैसे बच्चे खेलते हैं गीली रेत में, सी में, वैसा टेक्सचर होना चाहिए। इट शुड जस्ट बी लाइक वेट सैंड। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप इन मेकिंग दिस ऑसम फिश डिश। मुझे ये फिश डिश खास ही पसंद है। ये बनाना लीफ है, इसके नीचे एक पतला सा लेयर सॉल्ट का होना चाहिए जो कि मेटल, और सॉल्ट को बिल्कुल प्रेस करके पैन के बेस के साथ लगा देना चाहिए। दिस विल बिकम द बेस। इट शुड नॉट बी वेरी थिक, तकरीबन हाफ अ सेंटीमीटर इज़ मोर देन इनफ। जब हम फिश ले करेंगे स्किन साइड डाउन ले करेंगे, बिकॉज उससे इसका सारा मॉइस्चर रिटेन हो जाएगा। जो हर्ब्स हैं हमारी, हमने उसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके लगा देनी है। एंड यू कैन ऑलरेडी गेट द अरोमा फ्रॉम द हर्ब्स एंड द स्वीट चिली एंड फ्रेश चिली। यू विल रियलाइज दैट बड़ी सिंपल डिश है। और मुझे अभी ध्यान आया कि मेरे लेमन, आई कुड स्मेल इट। ये आप देखेंगे इसमें हल्का सा कलर आ गया है। दिस इज़ वॉट विल ऐड टू द स्मोकीनेस ऑफ द डिश। सारे लेमन हम फिश के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लगा देंगे, और वो हमको तभी पता चलेगा जब हम ये पैकेट अपना खोलेंगे। एक्चुअली शेफ, अभी तो हमने इसको कुछ पकाना शुरू नहीं किया है, तब भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बनाना लीफ भी इट्स नॉट अ वाटर प्रूफ मटेरियल ना, इट्स ऑल्सो प्लांट बेस्ड मटेरियल। तो इसके अंदर से आपका सॉल्ट विल पेनिट्रेट, और आप वो देखेंगे कि आपकी जो फिश निकलेगी परफेक्टली सीजन निकलेगी। ये देखिए, जस्ट गिव मी अ मिनट एंड विल गेट इट ऑल इन। तो ये नमक फ़िश को हाई टेम्परेचर से बचाएगा भी, और इसे कुछ टाइम देगा भी कुक होने में। तो फ़िश जब कुक होगी तो अंदर से स्टीम होगी, और बाहर से क्रस्ट जैसे ही हार्ड होता रहेगा वैसे वैसे ये पकती रहेगी। अब मैं इसे सीधा ले जाके अपने अवन में डाल देता हूँ, सेम 180 to 200 डिग्रीज़। इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज फ़िश के पीसेस बड़े थे। आप लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट श्रद्धा। आप क्या करने वाले हैं? ये इंग्रेडिएंट्स हमारे अभी तक यूज नहीं हुए शेफ, तो ये कब होने वाले हैं? अब इनका टाइम आ गया है। श्रद्धा, कैन यू पास मी अ बोल? अभी हम अपना अगला टॉपिंग बनाएंगे। Actually, हमारे पास थोड़ा टाइम है। एक टोमेटो साल्सा ऐसी बनाएंगे जिसमें थोड़ा फ्रूट रहेगा, और थोड़ा सा फ्रूट ग्रिल करके भी डालेंगे। इसमें हम लेमन्स ग्रिल करके तो डाल ही चुके हैं, बट हम इसमें एक फ्लेवर का प्रोफाइल और जोड़ेंगे। बट उससे पहले मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जब आप कुछ खाना पका रहे हैं या पैन फ्राई कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा ऑयल ज़रूरी है? देखते रहिए व्यूअर्स, सेकंड सेगमेंट में आई एम श्योर शेफ आप हमें जवाब दे देंगे इसका। बिल्कुल श्रद्धा।
परफेक्ट शेफ। तो आप बता रहे थे कि अब हम साल्सा सॉस बनाने जा रहे हैं। तो शेफ वैसे हम वाकई टेस्ट है, मैं साल्सा सॉस तो बना चुके हैं पर इंग्रेडिएंट्स कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। बिल्कुल, ये इंग्रेडिएंट में हम एक फ्लेवर प्रोफाइल अलग से जोड़ेंगे। कैन यू ग्रैब मी 2 tomatoes एंड एन अनियन प्लीज? श्योर शेफ, एंड श्योर। लेट मी ग्रैब अ पेपर फ्रॉम हियर। हम सारी वेजिटेबल्स को पहले एक बारी चार कर लेंगे और जला लेंगे। आपने ये कभी नहीं किया होगा। हम इन्हें स्क्यूअर करके अपनी गैस के ऊपर ही थोड़ा कलर दे देंगे ताकि इसका स्किन थोड़ा डार्क हो जाए। सो श्रद्धा, इट्स टाइम टू गेट अ साल्सा रोलिंग। जितनी देर में हमारी फ़िश रोस्ट होएगी उतनी ही देर में हमारी ये थोड़ी सी चटपटी साल्सा तैयार हो जाएगी। आई थिंक आवर टोमेटोज आर रेडी। आई विल फ्लिप द पेपर ओवर एंड tomatoes I don't like to peel, I will use the tomatoes As along as it is, yes. और ध्यान से पील करिएगा बिकॉज ये बिल्कुल गर्म होता है और इसे ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बोल में जब आप मिक्स करेंगे तो अपने आप ही टूट जाता है। तो चलिए, जैसे ही आप देखेंगे हमारा टमाटो कट गया है वैसे ही हम पेपर या अनियन की तरफ जाएंगे। अभी चेक करते हैं। सो एज यू सी श्रद्धा, द अनियन इज पीलिंग इन इटसेल्फ। द पेपर, ये जो पेपर है इसको रोस्ट करने से इसका स्वीट टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगेन एज आई सेड, दिस इज अ वेरी रस्टिक डिश। द कट्स डू नॉट हैव टू बी परफेक्ट, but the whole idea is the emotion and the love in it. Now it's time for an onion. चलिए, गरम गरम अनियन को काटते हैं। There you go. Okay, Shraddha, while I clean my board, can you quickly grab me a couple of apricots from the back? So Shraddha, any guesses what we're going to do with this? चॉप करेंगे, डालेंगे हमारी साल्सा में शेफ। नहीं, अभी आज हम सब कुछ एक फ्लेवर एडिशनल करके डाले तो हम इन्हें क्विकली रोस्ट करेंगे। While our apricots are roasting, let's just तो श्रद्धा, चलो अभी आपसे ये हम साल्सा बनवाते हैं। A spoon, drop in some tomatoes, about 4 spoons. All right, chef. Finely chopped tomatoes. I wish, chef, मैं इतना कुछ सीख चुकी हूँ, मैं भी एक एपिसोड कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स ऐड सम अनार। आई थिंक वो पूरा ही डाल दो आप। All right, chef. There you go. All of it like this. ये देखो श्रद्धा, नाइसली चार्ड। ये बिल्कुल भुना हुआ टेस्ट आपकी साल्सा में देगा। थोड़ा सा स्वीट चिली सॉस ऑलरेडी हमारी फ़िश में है, उसे बिल्कुल अकम्पनी करेगा। तो श्रद्धा, थोड़ा पिकल्ड अनियन। आज मुझे घर पे जाके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स, सम सी सॉल्ट। अ कपल ऑफ टर्न्स, लेट्स गेट इट गोइंग, मिक्स इट टुगेदर। और श्रद्धा, इसमें अब एक ही चीज़ बाकी है डालनी, थोड़ी फ्रेश हर्ब्स। मुझे थोड़ी सी पार्सले दोगे आगे से और धनिया दोगे। तो इसमें आप देखेंगे एप्रिकॉट से मिठास आ गई, अनार से थोड़ा खट्टापन आ गया। अगेन रफली चॉप्ड, रियली क्विकली। तो जब तक हमारी फिश पकेगी इतनी देर में हमारी साल्सा रेडी हो जाएगी। बिल्कुल, इस डिश का यही फ़ायदा है कि कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक के बाद एक झट। और मुझे ऐसा ही खाना पसंद है। Are you ready to crack the fish open and check with me on the fish? Yes, actually, chef. Let's go down. Oh my God, Shraddha, I think we got a very good fish dish ready. Are you ready to see it? Actually, chef, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब शेफ खुद बहुत खुश होते हैं। So you'll do the honors of cracking it open for me. All you need to do is hit the fish hard, crack the salt. वाह, मतलब जितना गुस्सा है वो निकाल दो। आज निकाल दो गुस्सा। Oh, it's hard. Yeah, so the crust is speaking to you. Yes, actually, you. Let us see what's inside. Can you smell it? Can you smell all the herbs? This is the indication which tells us the fish is ready to go. It's finally cooked. Okay, I think we're at a stage where we can manage the salt. थोड़ा अगर गिर भी जाता है, it just adds to the flavor. There you go.
nice and delicate. Perfect. So now time to add the salsa to the plate, and it's a very colorful, flavorful dish. Once I remove this large bowl from in front, you guys will be able to see the final results. So I'm going to drop a couple of slices of lemon and just squeeze them. And if you want some, a little pinch of chilies, because हमने इसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली. Good luck. थैंक यू शेफ. मैं वैसे बता दूं कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और सालिवेट कर रही हूँ हद से ज़्यादा. सो लेट्स टेस्ट इट. तो स्टार्ट करते हैं सालसा से, जो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है. बिल्कुल, सालसा में आपकी बहुत मेहनत है. उसके साथ ये फिश बिल्कुल खाइए. बोथ शुड गो टुगेदर. वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो, जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है. अच्छा दोस्तों, मुझे बताइए, आप अपनी रेसिपी बुक में से कैसे डिसाइड करते हैं कि आज कौन सी डिश बनानी है? ओकेजन के अकॉर्डिंगली या फिर कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंगली, राइट? अगर टाइम कम है और कोई इलैबोरेटेड डिश बनाने की सोचेंगे तो स्ट्रेस लेवल तो कहाँ जाएगा ही, ऑफ कोर्स सी बात है. बट डोंट वरी, हमारी जो सेकंड सेगमेंट है वो आपके लिए ही है, ताकि आप उसमें कुछ क्विक रेसिपी सीख पाए और अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर पाए. तो देखते हैं हमारे शेफ के पास आज कौन सी है क्विक रेसिपी फॉर यू. वाह क्या टेस्ट है. We continue our tea time journey and we're creating a bajra cutlet for you. The good thing about this is इसमें बिल्कुल मैदा नहीं डलेगा. It's very healthy for you and it's especially good for those जिन्हें मैदा सूट नहीं करता. तो आइए अपनी जर्नी शुरू करते हैं और एक बाजरा कटलेट बनाते हैं जिसमें खूब सारी वेजिटेबल्स भी हैं. आइए अब शुरू करें अपने बाजरा वेजिटेबल कटलेट, जो कि कुछ ही देर में आप देखेंगे बहुत ही उम्दा स्नैक है. स्टार्ट करेंगे चॉप्ड वेजिटेबल के साथ, थोड़ी कैरेट और पीज. इसके साथ ही जितने आपकी वेजिटेबल्स हैं हम उतना ही इसमें बाजरा और ज्वार का मिक्स डालेंगे.
which is approximately 3/4 of a cup each. आप देखेंगे कुछ ही देर में बिना मैदा ऐड करे it will all come together and make a nice vegetable cutlet. So I'm adding a little chili. About 2 spoons should be good. Adding to that is again sea salt. हाँ, हमने sea salt का काफ़ी उपयोग किया है. Black pepper, just a pinch or 2 is enough. Now the magic is a little bit mashed potato. थोड़ा सा इसको जोड़ने को हमारे को हेल्प करेगा mashed potato. बहुत ही ज़रूरी है, इसे आप ओवर मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कटलेट हार्ड हो जाता है. And another surprise for you, we can add a little more flavor by adding some cooked curry leaves as well as some gunpowder, which we'll toss in a little bit of mustard oil. थोड़े से मस्टर्ड ऑयल या घी में पकाने के साथ में आपका जो स्पाइस का फ्लेवर है सारा निकल आता है. So let's jump onto the gas, get our pan going, and within a few minutes, so add like 2 to 3 tablespoons of mustard oil in a pan. And now the next question that comes to my mind is which oil, as I'd asked you earlier, is a good oil to make this pan fried dish. In our case, we'll go back again to our pan. अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि बेस कवर हो जाए. दैट्स द अमाउंट ऑफ ऑयल वी नीड. 2 चम्मच लेके क्या टेस्ट है.
Well, I think कुकिंग जो है वो क्रिएटिव एक्ट है। वो आपके माइंड से सारा स्ट्रेस निकाल देती है और आपकी सारी सेंसेस को रीएक्टिवेट कर देती है। Well, मुझे देख लीजिए, I feel so active today. You know why? Because I had an amazing time and I wish आपको भी उतना ही मजा आया होगा। Well, दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बहुत सी डिलिशियस, डिफरेंट, यूनिक, एकदम डिलाइटफुल रेसिपीज सीखी हैं। एंड आई प्रॉमिस आने वाले एपिसोड्स में भी हम ऐसे ही डिलिशियस डिफरेंट रेसिपीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन आप अपना कर्तव्य मत भूलिए, हमें मेल करिए, घर पे सारी रेसिपीज को ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, फीडबैक्स दीजिए, सजेशंस दीजिए। हमारा मेल आईडी है wakyatastethai@gmail.com। सो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए डीडी नेशनल। नमस्कार। की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है।